मैं रविंद्र कुमार यादव, प्रवक्ता यांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंप्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पंप। पंप क्या होता है? पंप, व्हाट इज पंप? पंप ऐसी मशीन होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो पंप होती है एक ऐसी मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को द्रव्य ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो हम करते क्या हैं? पंप की सहायता से किसी भी फ्लूइड या द्रव्य का प्रेशर एनर्जी को बढ़ाते हैं। पंप की सहायता से द्रव्य की प्रेशर एनर्जी को बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं पंप्स का क्लासिफिकेशन ऑफ पंप का वर्गीकरण। मेनली पंप्स होते हैं जो अपने वो दो प्रकार के होते हैं। जो मुख्यतः अपने पंप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और एक होता है रोटोडायनेमिक पंप। तो जो अपने पंप होते हैं उनको अपन ब्रॉडली टू टाइप्स में अपन क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जैसे अपन कहते हैं धनात्मक विस्थापन पंप। दूसरा होता है रोटोडायनेमिक पंप, घूर्णी पंप। तो हमें पंप को बेसिकली दो तरह से अपन डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड रोटोडायनेमिक पंप। आगे जब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की बात आती है तो इन्हें फर्दर हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। दूसरा होता है रोटरी पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप को अपन फिर फर्दर अपन इसमें देख सकते हैं। इसमें होते हैं, एक तो होता है पिस्टन टाइप, एक प्लंजर टाइप, एक या बकेट या कोई डायफ्राम टाइप। पिस्टन टाइप में अपन आगे से कह सकते हैं सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग। फिर अपन रोटरी पंप में भी कह सकते हैं सिंगल रोटर, मल्टीपल रोटर, मल्टीपल रोटर टाइप रोटरी पंप। या फिर इसका एक रोटरी पंप को क्लासीफाई एक अपन इनके अलग अलग मैकेनिज्म के हिसाब से भी कर सकते हैं, जिसमें होते हैं ये रोटरी पंप का एक और क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, जिसमें अपन एक गियर पंप
आपने सुना होगा गियर पंप होता है, वेन पंप होता है। इसके अलावा एक स्क्रू पंप होता है, स्क्रू पंप। तो ये सब अपन रोटरी पंप के अपन इन नामों से भी इन्हें के जाना जाता है। गियर पंप होते हैं, वेन पंप होते हैं, स्क्रू पंप होते हैं। रोटोडायनेमिक पंप या फिर अपन इन घूर्णी पंप के अंदर मेनली होते हैं। एक तो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। और एक अपन ने इसमें देखा होगा, एक होता है जेट पंप, जेट पंप। एक होता है अपने इसमें जेट पंप, जेट पंप, जेट पंप। अब हम कुछ पॉइंट देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन में कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होता है कि जो एक पिस्टन टाइप में, पिस्टन मान ले, कोई बकेट मान ले, अलग अलग टाइप के हिसाब से, तो पिस्टन जो भी अपना फ्लूइड है या जो भी लिक्विड है, द्रव्य है, उसको वास्तविक गति द्वारा विस्थापित करता है। तो क्या होता है इसके अंदर, जो पिस्टन फ्लूइड को वास्तविक गति द्वारा विस्थापित करता है, विस्थापित करता है। ओके। अब जो अपने रेसिप्रोकेटिंग पंप देखा है, रेसिप्रोकेटिंग पंप में दो टाइप की मैकेनिज्म होती है। जो अपने ये रेसिप्रोकेटिंग पंप था, इसमें दो टाइप की मैकेनिज्म होता है। अपन उनको सेपरेटली देखते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप की ये दो टाइप की मैकेनिज्म कौन कौन सी होती है। इसमें दो टाइप की मैकेनिज्म होती है। एक तो होती है लिफ्ट पंप मैकेनिज्म बोल सकते हैं, या लिफ्ट पंप बोल सकते हैं इसको। एक होती है अपने फोर्स पंप। तो जो लिफ्ट पंप मैकेनिज्म होती है, उसमें क्या होता है कि एक बकेट टाइप एक सिलेंडर में मूव करती है। एक बकेट टाइप कुछ होगी, वो सिलेंडर में मूव करेगी, वाटर या जो भी लिक्विड है उसको आगे वो डिस्प्लेस करती है। तो इसमें क्या होता है, लिफ्ट पंप में एक बकेट होती है, वो सिलेंडर के अंदर मूव करती है, सिलेंडर में मूव करती है। दूसरी तरफ फोर्स पंप में क्या होता है कि एक पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करता है। अपने पास एक पिस्टन होता है, पिस्टन को अपन सिलेंडर के अंदर मूव कराते हैं। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया है पंप्स का। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। थैंक यू।